नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के हिंदी का बहुत ही प्यारा टॉपिक अगेय जी के द्वारा रचित हिरोशिमा। हिरोशिमा उस समय की घटना का वर्णन करता है जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक शहर पे परमाणु बम से हमला करके वहाँ पे महाविनाश या बहुत तबाही मचाई थी। उस समय का अगेय जी वर्णन करते हुए इस कविता में क्या लिखते हैं इसको हम लोग बहुत ही आसानी से पढ़ने वाले हैं और यह हर प्रतिवर्ष आपके एग्जाम में आता है, तो इसको बहुत ही सरलता से हम आपके सामने व्याख्या करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। इस चैप्टर से आने वाला बहुत से महत्वपूर्ण पाठ्यांश हम आपके इस क्लास में लाए हैं, जो कि प्रतिवर्ष आप लोग के एग्जाम में किसी ना किसी सेट में देखने के लिए जरूर मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। हिरोशिमा, इसमें कवि क्या कहते हैं? देखिए, कवि कहते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर की चौक। यानी एक दिन, सहसा का अर्थ क्या हुआ? सहसा का अर्थ हुआ अचानक, यानी एक दिन अचानक सूरज निकला। सूरज किसको बोल रहे हैं? वो परमाणु बम को बोल रहे हैं। यानी एक दिन अचानक से सूर्य उदित हुआ, यानी अचानक से सूरज निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, अरे क्षितिज पर नहीं। क्षितिज क्या होता है? कब हम लोग बचपन में भी जानते थे कि आगे जहां तक हमको दिखता है कि अभी आसमान नीचे जाके धरती से मिल रहा है, या सीधे शब्दों में कहे तो जहां से सूरज निकलता है या जहां जमीन और आसमान मिली हुई दिखाई देती है उसे हम लोग बोलते हैं क्षितिज। यानी अरे क्षितिज पर नहीं, जहां सूर्य निकलता है, जहां सुबह सुबह लगता है ना कि आसमान और धरती एक में मिली हुई है, उसको बोलते हैं क्षितिज। तो ऐसा बोल रहे हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, यानी एक दिन अचानक से सूर्य निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक, यानी नगर के बीचों बीच में एक दिन अचानक से सूर्य निकला। अरे क्षितिज पर नहीं निकला, वो कहाँ निकला? नगर के चौक पे निकला। कभी भी कोई देश यदि किसी देश पे हमला करता है तो वो कहीं जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या रहता है वहीं पे करता है, जहाँ कम जनसंख्या रहती है वहाँ पे हमला नहीं करता है। तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक शहर पे हमला किया, तो वो कहाँ किया? नगर के चौक पे। तो इसी को अगेय जी लिखते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, यानी अचानक से सूरज निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, जहां से निकलता है वहां से नहीं, नगर की चौक से। कहां से? नगर के चौक से, यानी नगर के बीचों बीच से। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं। उस दिन धूप तो हुआ, बहुत धूप हुआ, लाखों सूर्य, इतना धूप एक ही बार में हो गया, लेकिन वो अंतरिक्ष से, वो धूप कहां से आई थी? अंतरिक्ष से नहीं आई थी। वो धूप आई थी उस परमाणु बम के फूटने से, जिससे फटी मिट्टी से, यानी जब परमाणु बम गिरने से मिट्टी क्या हो गई? फट गई। तो इसका संदर्भ हम लोग कैसे लिखेंगे, इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे? बहुत ही सरल तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं, जिससे कि आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से इसकी व्याख्या करते चले जाए। तो आइए देखते हैं इसका संदर्भ। पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित। देखिए, जब कविता की तरह दिया रहे तो हम लोग लिखेंगे पाठ्यांश, और जब कहानी की तरह कोई लेखक लिखते हैं तो उसको लिखते हैं गद्यांश। यानी ये क्या है? कविता की तरह लिखा गया है, इसलिए इसको बोलेंगे पाठ्यांश। ठीक है, तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय द्वारा रचित हिरोशिमा शीर्षक से उद्धृत है। यानी यह प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिरोशिमा नामक चैप्टर से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी हैं। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। देखिए, इसकी व्याख्या, अगर आप लोग क्लास में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी आगे आपके लिए वीडियो बनाते जाएं। इसमें देखिए, इसका व्याख्या क्या है? एक दिन अचानक ही सूरज निकल आया। यहां किस कवि ने सूरज को क्या कहा है? मतलब किसको सूरज कहा है? परमाणु बम को सूरज कहा है। यहां सूरज कवि द्वारा मानव निर्मित परमाणु बम का प्रतीक है, जो आसमान में नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच फटा, और उसकी गर्मी प्राकृतिक धूप की तरह नहीं थी। उसकी गर्मी जो थी वो प्राकृतिक धूप की तरह नहीं थी कि हम लोग धूप में खड़े हो जाए, हमारी स्किन पे कोई असर ना पड़े, ज़्यादा असर ना पड़े।
वो कैसी थी, वो स्किन को जला देने वाली थी, यानी त्वचा को गला देने वाली, वो उसका जो ताप था वो त्वचा को गला देता था। जो जहां पे खड़ा था वहीं पे गल के भस्म हो गया। इतनी उसकी रोशनी इतनी थी, उतनी उसमें ताप इतना था कि जो आदमी जहां पे खड़ा था वहीं पे गल के ढेर हो गया। आगे देखते हैं। और उसकी गर्मी प्राकृतिक धूप की तरह नहीं थी, बल्कि अत्यधिक भयानक थी। बहुत भयानक धूप थी उसकी, मतलब उसका ताप बहुत भयानक था। यह बम की भीषण गर्मी थी जिससे मिट्टी फट गई और सब कुछ भस्म हो गया। वह उस समय की घटना बहुत ही दयनीय है। अगर हम लोग पढ़ते भी हैं तो हमारे मन में बहुत भाव उत्पन्न आ जाता है कि मतलब सोचिए उस जगह पे जितने भी लोग थे वो बम के गिरने पे वहीं गल के वहीं भस्म हो गए, उनकी हड्डियां तक गल गई। सोचिए इतना मतलब वहां का तापमान इतना ज्यादा था। आगे देखते हैं हम लोग। ये था पहला पाठ्यांश हम लोगों का। अब देखते हैं दूसरा। इसमें कवि क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। छायाएं मानो जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। इसमें देखते हैं छायाएं मानो जन की दिशाहीन, यानी जब सूर्य निकलता है तो हमारी छाया यानी हमारी परछाई किसी एक तरफ जाती है। मान लीजिए सूर्य इधर से निकल रहा है तो हमारी परछाई पीछे जाएगी, अगर इधर से निकला तो हमारी परछाई आप लोगों के साइड जाएगी। लेकिन उस समय जब बम गिरा था उससे परछाई जो थी, मतलब छायाएं जो थी वो कहीं भी बिखर गई, मतलब उसका धूप जो था वो एक तरफ से नहीं आया जिससे कि हम लोग की छायाएं एक तरफ बने। उसके बाद सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, जो वो सूर्य उगा था उसका उदय पूर्व से ना होकर वो आसमान के बीचों बीच यानी नगर के बीचों बीच से हुआ था, जिससे कि जो जहां पे था वहीं पे क्या हो गया, भस्म हो गया। वह बरसा सहसा में बताए थे कि अचानक वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। वह सूरज आसमान से नहीं उगा था, वो नगर के बीचों बीच में निकला था, जो कि लोगों को गला देने वाली तापमान के साथ आया था, और जो जहां पे था वहीं पे क्या हो गया, भस्म हो गया। इसमें पहले इसका दूसरा देखते हैं। इसमें दूसरा पाठ्यांश क्या है। काल सूर्य के रथ के केवल एक प्रज्वलित छड़ की, पहिए के अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। 10 दिशा इसमें बताएं अभी किसको कहते हैं कि 4 तो हम जानते हैं, और चारों के कोने कोने पे एक एक दिशा होती है, 8 हो गए, और एक ऊपर का और एक नीचे का कितने हो गए, 10 दिशा हो गई। तो इसमें बोलते हैं हमारे जैसे पुराणों में काल सूर्य यानी काल रूपी सूर्य, रथ के केवल एक प्रज्वलित छड़, पहियों को ज्यों अरे मिस होता है तीलियां। यानी हम लोग पुराणों में पढ़ते थे कि हाँ सूर्यदेव सुबह सुबह रथ पे अपने सवार होके और आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा माना जाता था उस दिन काल रूपी सूर्य जो था उसका रथ बीच रास्ते में टूट गया, और उसकी जो तीलियां थी वो 10 दिशा में फैल गई, यानी इंसान रूपी तीली 10 दिशा में फैल गए। आगे देखिए। काल सूर्य के रथ के केवल एक प्रज्वलित छड़ की, यानी काल रूपी सूर्य के एक प्रज्वलित छड़ के जैसे पहिए के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों 10 दिशा में। पहिया जैसे टूटता है, उनकी तीलियां 10 दिशा में बिखर जाती हैं, वैसे ही मानव जो था वो परमाणु बम के फूटने पे, सूर्य किसको कहा गया है, परमाणु बम को, परमाणु बम के फूटने पे मानव 10 दिशा में छितर गया, यानी उसके चिथड़े उड़ गए। आगे देखते हैं। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर, यानी कुछ ही समय का वो उदय और अस्त था। यानी पहले तो सूर्य उदित और अस्त होने में बहुत समय लगता है, लेकिन वो बम रूपी सूर्य जो था, वो परमाणु बम रूपी सूर्य जो था, उसके अस्त और उदय और अस्त होने के बीच में ज्यादा समय का अंतर नहीं था, यानी कुछ ही समय का अंतर था। तो कुछ ही देर का वो उदय और अस्त था, जिससे दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर ऐसा लगता था जिसे दोपहर में सारे दृश्य को सोख लिया, वो मतलब पूरे दृश्य को क्या किया, अपने अंदर सोख लिया, यानी पूरा चीज तबाह कर दिया, यानी नाश कर दिया, नुकसान कर दिया। इसमें देखिए इसका प्रसंग देखते हैं हम लोग। प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पाठ्यांश में हिरोशिमा के उस काले दिन का वर्णन किया गया है। उस काले दिन का वर्णन किया गया है हिरोशिमा में। हिरोशिमा बम किसने मारा था, अमेरिका ने। हिरोशिमा कहाँ का जगह है, जापान में है। आगे देखते हैं। किया गया है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने उस पर
बम गिराया था। उस दिन का इसमें वर्णन, उस काले दिन का वर्णन किया गया है। काला दिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस दिन बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई थी जापान के लोगों पे। आज तक उनकी पीढ़ियां जो है अपंग पैदा होती हैं, मतलब उसका असर आज तक वहाँ के इंसानों में दिखता है। ऐसी क्रूरता अमेरिका ने वहाँ पे फैलाई थी। आगे देखते हैं हम लोग, इसकी व्याख्या अच्छे से देखते हैं। पहले यहाँ देखिए, मनुष्य की छाया हिरोशिमा की धरती पर सब ओर दिशाहीन होकर पड़ी हुई है। जहां तहां घर की दीवारों पर मनुष्य की छायाएं मिलती हैं। टूटी फूटी सड़कों से लेकर पत्थरों पर छायाएं प्राप्त होती हैं। विस्फोट इतनी तीव्र गति में हुआ कि कुछ देर के लिए समय का चक्र भी ठहर गया। यानी विस्फोट इतनी तेज गति से हुआ कि कुछ ही क्षण में वहां पे जितने भी लोग थे वो क्या हो गए? बिखर गए, यानी समाप्त हो गए। उन विस्फोट में जो जहां थे वहीं उनकी लाश गिरकर सट गई। यानी जो जहां था वहीं गिर के, इतना टेम्परेचर इतना तेज था, जैसे आग में घी डालते ही घी पिघल के हट जाता है, वैसे ही मनुष्य का शरीर वहीं पे गल के समाप्त हो गया। आगे देखते हैं, वहीं सटी हुई लाश अमिट छाया के रूप में प्रदर्शित हुई। जब एक क्षण में सूर्य के अस्त होने जैसा भयानक दृश्य हुआ, उस क्षण के भयानक प्रकाश ने सब कुछ निगल लिया और फिर चारों ओर अंधेरा छा गया, जैसे कि दोपहरी की धूप में सब कुछ स्पष्ट दिखता है। यानी सब कुछ हम ऐसा लगा कि उस दोपहरी में सब कुछ उसने किया हो, निगल लिया हो, यानी सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लिया हो। आगे देखते हैं, इसमें तीसरा महत्वपूर्ण जो है, इसमें अगे जी क्या कहते हैं? छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर। यानी छायाएं मानव जन की, यानी मनुष्यों की छाया उस दिन लंबी होकर नहीं मिटी थी। लंबी होने का अर्थ, यानी जब सूर्य निकलता है तो हमारी छाया लंबी होती है, और जब ढलता है तो फिर पीछे जाके लंबी होती है। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर, मतलब कोई वस्तु अगर खड़ा करते हैं और सूर्य जब निकलता है तब भी उसकी छाया लंबी होती है, और फिर ऊपर जाता है तो छोटी हो जाती है, और फिर ढलने जाता है तो भी क्या छाया क्या होती है? लंबी होती जाती है। यानी उस दिन जो छायाएं थी मनुष्यों की वो लंबी होकर नहीं मिटी थी। वो जैसे ही बम गिरा था वैसे ही वो क्या हो गए थे? वहीं पे समाप्त हो गए थे। वही बोल रहा है, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी भी लिखी है। यानी मानव उस वहां के छाया बन के नहीं मिटे, वहीं पे क्या हो गए? भाप बन के उड़ गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। गच में होता है गड्ढे। यानी अभी भी वहां पे लोगों की जो उस भयानक दिन था, यानी काला दिन था, उसकी तस्वीर आज भी वहां पे हमको देखने के लिए मिलती है। जो सड़कें गड्ढे वाली सड़कें हैं, यानी जो लोग मरे थे उनका छाप आज भी हमको वहां पे देखने के लिए मिलता है। वही कह रहे हैं कवि। आगे देखते हैं, मानव का रचा हुआ सूरज। मानव का रचा हुआ सूरज, इसमें कवि किस सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं? परमाणु बम के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे हमको पता है कि साइंस हमारे लिए जितना ही लाभदायक है उतना ही हमारे लिए अभिश्राप भी है। यानी जितना हमारे लिए क्या अच्छा काम करता है उससे ज़्यादा हमारे लिए बुरा काम करता है। यदि हम लोग फैक्ट्रियों से बहुत अच्छे संसाधन अपने लिए बना रहे हैं तो फैक्ट्रियों से वहीं अपने लिए हम एक अलग दुनिया बना रहे हैं जिसमें बहुत सारी जहरीली गैसें निकल रही है। तो इसमें देखिए, मानव का रचा हुआ सूरज, यानी मानव के द्वारा बनाया गया वो परमाणु बम मानव को भाप बनाकर सूख गया। यानी मानव के द्वारा ही रचा गया वो परमाणु बम मानव के लिए इतना विनाशकारी हुआ कि उस वहां जापान के हिरोशिमा में रहने वाले मानव का क्या हो गया? भाप बना के उड़ा दिया। यानी जैसे, मतलब सोचिए, जैसे आग में हम लोग घी डालते हैं, घी एकदम पिघल जाता है, वैसे ही उस दिन जब बम फूटा था उसका तापमान इतना ज़्यादा था कि जो मनुष्य थे वो लोग गल के भाप बन के उड़ गए, कुछ लोग गल के वहीं पे गिर गए। सोचिए उस समय ऐसा तापमान था। आगे देखते हैं, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। वहाँ पे पत्थरों पे जो लिखी हुई शिलान्यास है, यानी अभी तक वहाँ पे उनकी छाप जो है वो उनकी गाथा, यानी उस समय की गाथा आज तक बताती है कि वहाँ पे कैसे कैसे विनाश हुआ। मतलब कितना दर्दनाक वहाँ पे समय वो हुआ होगा जिसमें जो मानव जहाँ पे था वहीं पे गल के भस्म हो गया। आइए हम लोग इसका प्रसंग देखते हैं।
प्रस्तुत पाठ्यांश में द्वितीय विश्व युद्ध की उस भीषण तबाही का उल्लेख किया गया है जिसका कारण था अमेरिका। जिसका कारण कौन था? अमेरिका था, जो कि अभी सभी देशों को बोलता है कि युद्ध नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है। वही अमेरिका जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा देता है और अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया जाना, यानी उस समय के बारे में वर्णन किया गया है जब हिरोशिमा और अमेरिका ने हिरोशिमा पे बम गिरा दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी पे दोनों पे बम गिराया गया था, लेकिन इस कवि ने अगे जी ने हिरोशिमा के बारे में वर्णन किया है, यानी अमेरिका के द्वारा जब हिरोशिमा पे बम गिरा दिया गया था। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही प्यारी लगी होगी। पहले बस एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें देखिए, ये छायाएं मानव की उपस्थित तथा प्रमाण हैं जो हिरोशिमा की जली हुई सड़कों और पत्थरों पर अभी भी दिखाई देती हैं। यह पंक्ति परमाणु बम के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाती है, जिसे कवि ने मानव रचित सूरज कहा है। मानव रचित सूरज परमाणु बम को कहा है किस कवि ने? अगे जी ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी ने। इस कौन से सूर्य को, परमाणु बम को सूर्य कहा है? इसने मानव जाति को ही नष्ट कर दिया। यह छाया मानव की विनाश का एक ठोस और स्थायी प्रमाण है जो उस भयानक घटना की गवाही देती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी और ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक